गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये साखी है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो सेवादार डेरा ब्यास में सेवा करने आते हैं तो उस सेवादारों की क्या ड्यूटी होती है, और जब वे अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं तो हम जैसे लोग जो होते हैं उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि तुम लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाते। सत्संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवादारों की जो उन्हें काम दिया गया होता है वह बड़े ही प्रेम से और अच्छे ढंग से निभाते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपने आप को सही मानते हैं और उनको गलत मानते हैं। तो आइए इस साखी के जरिए जानिए इस सेवादार के साथ क्या हुआ था। तो साध संगत जी, ये जो सेवादार था इसकी ड्यूटी सिक्योरिटी में लगी थी। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब डेरा ब्यास में बाबा जी का भंडारा होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और रश ज़्यादा होने के कारण सेवादारों की जो संख्या भी बढ़ती है और उनकी ड्यूटी पर उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। तो इस सेवादार की ड्यूटी जो थी ट्रैफिक में लगी थी, क्योंकि डेरे में जो सभी काम होते हैं वह सेवादारों द्वारा ही किए जाते हैं, कोई दूसरा जो है वो नहीं करता। और सेवादार ड्यूटी भी ऐसे निभाते हैं कि जैसे वह अपने घर में काम कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते हम डेरे की सेवा कर रहे हैं, वे ये समझते हैं कि हम अपने घर की सेवा कर रहे हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का भंडारा था। तो जैसे कि आपको पता है, रश ज़्यादा होने के कारण जो गाड़ियाँ थी जो होती हैं उनकी भी अलग पार्किंग बनाई जाती है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक आदमी ब्यास में आया था और वह सेवादार को कह रहा था कि मैं यहाँ पर गाड़ी लगाऊंगा। सेवादार कहते हैं कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं लगा सकते हैं, आप आगे जाके लगाइए। लेकिन वह आदमी अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि यहाँ पे लगाऊंगा। सेवादार के बार बार कहने के कारण वह आदमी बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और सेवादार से लड़ने लग पड़ता है। पर सेवादार उसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि यहाँ पर रश हो जाएगा, मुझे यहाँ पर कहा गया है कि अब यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं लगानी, आगे लगानी है। वो कहता है यहाँ पर जगह तो है, लेकिन सेवादार नहीं मानता। वह कहता है कि मैं आपसे एक हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप गाड़ी आगे लगा जाइए। तो वो जो आदमी है वो इतने गुस्से में आ जाता है कि सेवादार के मुंह पर एक जोर से चांटा लगा देता है, जिस कारण सेवादार जो है वह परेशान हो जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो जब ये बाकी सेवादारों को ये बात पता चलती है तो वह भी उसके पास आ जाते हैं। लेकिन रश ज़्यादा होने के कारण, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण वह दोबारा अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। वह सेवादार 2 मिनट रोता है और फिर चुप होकर अपनी ड्यूटी निभा लेता है, और ऐसे ही भंडारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस सेवादार को इस मन का बहुत ठेस लगा था कि उस आदमी ने मुझे चांटा मारा है। और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी सेवादारों को अलग दर्शन देने आते हैं। साध संगत जी, बाबा जी सभी सेवादारों को दर्शन देने आए और बाबा जी ने इस सेवादार को देखा, इसने नीचे मुंह किया हुआ था। तो बाबा जी से दर्शन देकर चले गए और अपने एक सेवादार को कहा कि उस सेवादार को मेरे पास लेकर आओ। जब उसे पता चला कि बाबा जी ने उसे बुलाया है तो वह पहले तो परेशान हो गया कि क्या पता मुझसे कोई गलती हो गई हो आज सेवा में, इसीलिए बाबा जी ने मुझे बुलाया है। वह जाने से पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन वह सेवादार दोबारा आता है और कहता है आपको बाबा जी ने तुरंत बुलाया है। तो ये बात सुनकर वह चला जाता है और बाबा जी की कोठी में आ जाता है। जब वह बाबा जी की कोठी में आता है तो एक सेवादार उसे कहता है कि आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, बाबा जी अभी आते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं खड़ा ही अच्छा हूँ। सेवादार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बैठ जाइए, आप भी
एक सेवादार है और मैं भी सेवादार हूँ, इसीलिए आप मेरी बात को मानिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठ जाइए। वो सेवादार कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट बाद बाबा जी आते हैं और बाबा जी को देखकर वो सेवादार खड़ा हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आज कैसी रही तेरी ड्यूटी? वो कहता है, बाबा जी मेरी ड्यूटी जो थी वो ट्रैफिक में लगी थी। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे पता है तेरी ड्यूटी ट्रैफिक में लगी थी, तो आज तूने कैसी ड्यूटी की? ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, बाबा जी जिस पर आपकी कृपा हो वह ड्यूटी तो अच्छी तरीके से निभाता है। तो बाबा जी ने उसे फिर देखा और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हें तो पता है ज़्यादा रश कारण जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और डेरे में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठाते हैं। तो जब बाबा जी ने ये बात की तो वह रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं, बेटा तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जो उस आदमी ने तुझे तमाचा मारा, तूने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे तमाचे का जवाब जो है वो परमात्मा देख रहा है। उसने तमाचा तुझे नहीं मुझे मारा है। और ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी गाल आगे कर दी। बाबा जी पर की गाल पर उंगलियों के निशान थे। ये देखकर वह सेवादार रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि तुम लोग क्या समझते हो, ड्यूटी पर तुम होते हो? नहीं, तुम्हारी जगह पर ड्यूटी मैं निभाता हूँ और जो सेवादार ड्यूटी करते हैं उनकी जगह पर मैं होता हूँ। उस आदमी ने थप्पड़ तुझे नहीं मुझे मारा है। तो वह आज जो सेवादार है बहुत रोता है। और बाबा जी कहते हैं, जब भी डेरे में कोई आता है तो उसे चाहिए सेवादारों का जो है मान सम्मान करे। और जो डेरे के सेवादार होते हैं वह बड़े डिसिप्लिन होते हैं, अपने काम को बखूबी निभाते हैं। और वो लोग क्या समझते हैं कि वो ऐसा कर कर बड़े हो जाएंगे। तुमने विनम्रता दिखाई, जो तुम्हें मैंने सिखाया है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत व्यवहार करे, लेकिन तुम जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये बात सुनकर वह सेवादार बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी उसे उठाते हैं और गले से लगाते हैं। वह सेवादार बहुत रोता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा रोने की कोई बात नहीं है। जब डेरे में मैं नहीं होता तो तुम ही इस डेरे की रक्षा करते हो, इस डेरे की पूरी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। अगर मेरे सेवादार ना हो तो मैं किसी काम का नहीं है। मेरे सेवादारों ने इतनी मेरी मदद की है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम लोग तो बड़े सेवादार हो, मैं तो तुमसे कितना छोटा सेवादार हूँ। तुम्हारे मुकाबले मैं सेवा नहीं कर सकता। जिस तरह की तुम ड्यूटियां निभाते हो, धूप में खड़े रहकर, बारिश में खड़े रहकर, मैं कभी नहीं निभा सकता। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने आज डेरे को इस लायक बनाया है कि यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। सबको सुरक्षा पर जो है प्रबंध कराया है। मैं तो एक तुच्छ हूँ, मैं तुम लोगों के आगे कुछ नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे काबिल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सेवादार कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सत्संगियों को यही सिखाया है कि हमेशा प्यार से रहो। आज तूने एक मिसाल कायम कर दी है। जिस तरह उस आदमी ने तुझे थप्पड़ मारा, तू भी आगे से मार सकता था, लेकिन डेरे का माहौल खराब ना हो इसीलिए तू चुप रहा। इसीलिए तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम लोग मेरी कही हुई बातों को मानते हो। और ये बात सुनकर वह सेवादार फिर से रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा रोने की कोई बात नहीं है, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। जो सत्संगी मुझे सच्चे दिल से याद करता है, सच्चे दिल से अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा है, चाहे वह डेरे में हो या डेरे के बाहर हो, मैं हमेशा उनके साथ हूँ।
बस मेरी तरफ एक कदम कर कर तो देखो, मैं तुम्हारे आगे 4 कदम करूँगा। ये बातें जो बाबा जी की थी वह सेवादारों को भा गई। वहाँ पर जितने भी सेवादार थे बाबा जी की इन बातों पर बड़ा ही रो रहे थे। बाबा जी कहते हैं, मैं तुम्हें अपने परिवार की तरह मानता हूँ और तुम्हारा मान सम्मान ही मेरा मान सम्मान है। जो तुमसे गलत तरीके से बात करता है या गलत व्यवहार करता है वो तुमसे नहीं बल्कि मुझसे करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी डेरे में जाएं, जो सेवादार कहते हैं उन्हें माना कीजिए, क्योंकि सेवादारों के रूप में वहाँ पर सेवादार नहीं बल्कि बाबा जी खड़े होते हैं। तो साध संगत जी हमेशा जो है भजन सिमरन करते रहिए और बाबा जी की कही हुई बातों को ज़रूर मानिएगा, क्योंकि बाबा जी हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।